नमस्कार, सभी का स्वागत है वर्ड पावर मेड इजी के सेशन नंबर 5 में, जहां हम वोकेबलरी को बहुत प्यारे अंदाज में इस तरीके से सीखते हैं कि एक बार में हमें वो चीज़ें याद हो जाए। बिना पेन पेपर लिए एज ए मूवी की तरह आप इसे एंजॉय कर सकते हो। आराम से बैठो, इसे एंजॉय करो। देखो, ये बहुत फेमस बुक है भाई। किसी भी एस्पिरेंट से आप पूछना कि ये किताब का वो नाम जानते हैं कि नहीं, आपके सीनियर सुपर सीनियर किन्हीं से भी पूछना कि वोकैब के लिए नॉर्मल लेविस की किताब जानते हैं कि नहीं, आपको बता देंगे इस किताब की क्या अहमियत है, इस किताब की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम सेशन 5 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 4 सेशंस हो चुके हैं, ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लास्ट सेशन में हमने डॉक्टर्स के बारे में देखा था कि स्पेशलिस्ट का, हार्ट के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं। आज की सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो स्पेशलिस्ट के नाम रखे गए हैं वो किन रूट वर्ड्स पे रखे गए हैं, कि कहाँ से उस डिराइव हुआ है वो नाम। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरनस, द फर्स्ट रूट वर्ड इज इंटरनस। इंटरनस मतलब क्या होता है भाई? इंटरनस मतलब होता है इनसाइड। तो जो भी इनसाइड के बारे में पता कर रहा है, डायग्नोसिस कर रहा है, वो क्या है? इंटरनस रूट वर्ड से इंटरनलिस्ट बना है, कल हमने पढ़ा था। अच्छा, एक और रूट वर्ड है लॉगस, ये बार बार आएगा। जैसे हमने देखा कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी। तो जहाँ भी लॉगस वर्ड हो, एंथ्रोपोलॉजी, तो लॉगस जहाँ भी वर्ड हो, या लॉगस को जब हम लिखेंगे तो लॉजी बोल देंगे, ठीक है। जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो लॉजी या लॉगस का मतलब होता है या तो साइंस बोलो और या तो इन जनरल स्टडी बोलो। तो जब भी स्टडी की कहीं बात आएगी तो हम लॉगी लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि इंटरनस का क्या क्या मतलब है, क्या क्या वर्ड्स इस पे बेस्ड हैं। तो ये जो दो वर्ड्स हैं आपके, इंटरनिस्ट, ठीक है, एंड इंटरनल डिवाइस, देखो, इंटरनल डिराइव फ्रॉम द सेम लैटिन वर्ड इंटरनस, ठीक है। इंटरनस मतलब क्या होगा भाई? इंटरनस मतलब इनसाइड होगा। ओके, इंटरनस क्या है? इंटरनस एक स्पेशलिस्ट है जो इंटरनल मेडिसिन की जानकारी रखता है, ठीक है। आपके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है उसकी जानकारी रखता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जानकारी रखता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में क्या दिक्कत है, उसके कारण आपको जो परेशानी हो रही है उसके बारे में जानकारी रखता है। तो इंटरनिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है। और ये किस रूट वर्ड पे बेस्ड है? इंटरनस पे बेस्ड है। तो जहां भी आप आई एन टी आर इंटर देखोगे, वहां आप क्या समझोगे? कहीं ना कहीं अंदर की बातें हो रही है। आई एन टी आर इंटर मतलब कहीं ना कहीं भाई अंदर की बातें हो रही हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज समझिए कि इंटर्निस्ट को आप इंटर्न से नहीं कंफ्यूज करेंगे। इंटर्निस्ट और ये इंटर्न जो है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। इंटर्न या अप्रेंटिस, ठीक है, ये जैसे आपने कोई पढ़ाई की, ठीक है, जैसे आपने मेडिकल किया, ठीक है, लास्ट ईयर में या फोर्थ ईयर में आप इंटर्न के रूप में किसी सीनियर डॉक्टर के पास काम कर रहे होगे, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे हॉस्पिटल में। तो आप क्या बोला जाएगा कि आप एक इंटर्न हो। इंटर्न का मतलब क्या होगा? कि आप सीख रहे हो चीज़ों को, ठीक है, किसी सीनियर के साथ, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ रह के आप चीज़ों को सीख रहे हो। तो हमें ये याद रहेगा, इंटरनस का मतलब इनसाइड होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज गायनी। गायनी का मतलब क्या होता है भैया? गायनी का मतलब विमेन होता है। विमेन होता है। अब गायनी रूट वर्ड से जितने वर्ड्स बनेंगे, जैसे हमने क्या क्या वर्ड्स ऑलरेडी सीख लिए, गायनोकोलॉजिस्ट हमने सीखा है, मिजोगाइनी हमने सीखा है, पोलीगाइनी, ठीक है, ये सारे में गायनी है लास्ट में भाई। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो स्पेशलिस्ट है जो वुमेन को देखता है उसे हम क्या बोलते हैं? गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट। देखो, गायनी मतलब विमेन, ठीक है। लॉजी मतलब स्टडी। और आई एस टी जो है नाउन सफिक्स है। इसका मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो विमेन की एलिमेंट के बारे में स्टडी करता है, विमेन की बीमारी के बारे में स्टडी करता है, वो गायनिकोलॉजिस्ट है। ये स्पेशलिस्ट क्या करता है भाई? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्सुअल ऑर्गन को ट्रीट करता है, ठीक है। जो गायनिकोलॉजिस्ट वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड गायनी का मतलब वुमेन प्लस लॉगस। लॉगस का मतलब साइंस होता है, इस पे बेस्ड है। तो गायनेकोलॉजी इटिमोलॉजिकली क्या हुआ? एक साइंस, ऐसा साइंस हुआ जो वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होगा इसका? गायनेकोलॉजिकल, ठीक है। चलिए, ये हमेशा याद रखेंगे, जो आईएसटी सफिक्स है, जहां भी आईएसटी लगे, इसका मतलब ये नाउन सफिक्स है, उस वर्ड को नाउन बना देता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे फार्मासिस्ट, आईएसटी लगा, तो ये क्या बन जाएगा? जो फार्मेसी में काम कर रहा है, जो फार्मेसी चला रहा है, वो है फार्मासिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, आईएसटी जहां भी लगेगा
वो किसी न किसी नाउन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए। द नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ, या इसका मतलब होता है टू स्टैंड। हमने एक वर्ड पढ़ा था लास्ट सेशन में, ऑब्स्टिट्रिशियन, मतलब जो अर्ली प्रेगनेंसी का ध्यान रखे, वो क्या है, ऑब्स्टिट्रिशियन। हमने देखा ऑब्स्टिट्रिशियन जो है ये लैटिन वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स पे बना है, जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। अब मिडवाइफ का मतलब ये होता है, समझो ऐसे कि जैसे एक प्रेग्नेंट महिला है तो उसका देखभाल करने के लिए किसी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, किसी महिला को अपॉइंट किया गया, उसे हम बोलते हैं मिडवाइफ। ठीक है, अच्छा वो मिडवाइफ क्या करती है, वो मिडवाइफ उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब एक और मतलब होता है टू स्टैंड विथ। ठीक है ना, चलिए। देखिए लिखा है ना कि हु सपोर्ट्स द वुमेन इन लेबर टू एड इन द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये मिडवाइफ्स होती हैं। और ये क्या है, ऑब्स्टेट्रिशियन ये काम करते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं वो ऑब्स्टेट्रिशियन हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक। अच्छा ये जो सफिक्स है भाई, ये ICIAN, इसका मतलब होगा एक स्पेशलिस्ट, जैसे फिजिशियन, म्यूजिशियन, मैजिशियन। ये क्या है, एक स्पेशलिस्ट को शो करता है। नाउन को, ये नाउन सफिक्स ही है, लेकिन ये ICCN का मतलब क्या होता है, एक एक्सपर्ट होता है। या तो एक्सपर्ट बोलोगे या तो स्पेशलिस्ट बोलोगे। ठीक है, चलिए। द नेक्स्ट इज पैडोश। पैडोश का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड। जैसे पेडागोगी हमने पढ़ा था, पैडोश का मतलब होता है चाइल्ड। जैसे पेडियाट्रिशियन, इसका मतलब जो बच्चों का डॉक्टर है, हमने पढ़ा था। देखिए, और एक और है आइट्रिया। पेडियाट्रिशियन में जो आइट्रिया वर्ड है उसका नाम मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। आइट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। ठीक है, ध्यान देते रहेंगे हर एक वर्ड पे। जैसे पेडियाट्रिशियन हमने पढ़ा था, इसको हमने इन जनरल हमने बोल दिया था कि ये बच्चों का डॉक्टर है भाई, चाइल्ड डॉक्टर, चाइल्ड्स डॉक्टर। ठीक है, पेडियाट्रिशियन दो वर्ड से मिलकर बना है, पैडोस। पैडोस का मतलब होता है चाइल्ड, और एट्रिया, इट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। तो देखो, जो बच्चों की मेडिकल हीलिंग में सहायता करेगा वो क्या होगा, पेडियाट्रिशियन। अच्छा एक और चीज देखो, ICIAN का मतलब हमने एक्सपर्ट देखा था, तो देखो तोड़ो इस वर्ड को। पेडिया मतलब बच्चा, ठीक है, आइट्रिया, आइट्रिया आइट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग, और CN मतलब एक्सपर्ट। तो बच्चों के मेडिकल हीलिंग का जो एक्सपर्ट है वो क्या है, पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन मतलब बच्चों के मेडिकल हीलिंग का जो एक्सपर्ट है। ठीक है, अच्छा देखो पेड, अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है। जो पीडिया वर्ड है, PAIDOS, इसका मतलब तो चाइल्ड होता है भाई, लेकिन ये जो PD से पेड होता है, इसका मतलब होता है फुट। जैसे हम बोलते हैं ना पैदल, मतलब सॉरी पेडल, साइकिल का पेडल होता है तो देखो पैर से चलाते हैं। ठीक है, पेडिस्टल, पेड्रिट्रियन, पेड्रिस्टियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, ये पैदल चलने वाले यात्री हो गए, पैदल चलने वाले यात्री हो गए। ये पेडिस से मिलकर बना है। पेडिस का मतलब क्या होता है, फुट। तो पैडियोश और पेडिस में कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड है हमारा, क्या वर्ड है, पेडागोगी। पेडागोगी हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। पेडागोगी क्या होगा, ये बना है PAI, पैडोश प्लस अगोगोश। अच्छा ये रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है लीडिंग। लीडिंग होगा या फिर ग्रोथ, इस रूट वर्ड का मतलब लीडिंग या फिर ग्रोथ होता है। तो जो बच्चों की लीडिंग में सहायता करे, बच्चों की ग्रोथ में सहायता करे, उसे क्या बोलेंगे, पेडागोगी बोलेंगे। अच्छा ये कोई पर्सन नहीं है पेडागोगी, पेडागोगी इज ए सब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं, अगोगोस का मतलब हमने क्या देखा, अभी देखा लीडिंग। ठीक है, जैसे पेडागोगी क्या है, ये रूट वर्ड से बना है, चाइल्ड रिफर्स टू द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बच्चों का ग्रोथ हो रहा है, तो ये पेडागोगी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। खासकर जो कॉलेज स्टूडेंट्स जो B.Ed करते हैं, M.Ed करते हैं, ठीक है, या फिर आप PhD करोगे, तो आप जब नेट की प्रिपरेशन कर रहे होगे, एक पेपर आपको देना पड़ता है, उसमें पेडागोगी के क्वेश्चंस आते हैं। पेडागोगी का मतलब होगा एडल्ट में जब बच्चे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो कैसे उनमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होने चाहिए, उनको उनकी मेमोरी रिटेंशन कैसी होनी चाहिए, क्या वो याद ना करे तो उनको पकड़ के कूट देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बताता है, पेडागोगी के अंदर आता है कि फिर उन्हें समझाएं कैसे, क्योंकि बच्चे भी हर तरीके के होते हैं।
इस एजुकेशन की हिस्ट्री क्या रही है। तो ये सब कुछ रिलेटेड क्या है, पेडागोगी से। तो याद हमेशा रखेंगे कि पेडागोगी क्या है, पेडागोगी इज अ सब्जेक्ट। और ये ना जाने कितनी बार ये सवाल आया है, पेडागोगी बहुत बार आया है पेडागोगी। ठीक है, याद रहेगा, एडजेक्टिव है पेडागोगी का। नेक्स्ट चीज क्या लिखा, ए पेडागॉग इन अ वर्स इज पेडागोगी, बट पेडागोग हैज एन हैप्पी हिस्ट्री। अब देखो समझो, पेडागोगी और पेडागॉग में का अंतर है। पेडागोगी ये लगभग सेम चीज है, पेडागॉगी से ही बना है पेडागॉग। लेकिन जब GOGUE पेडागॉग आ गया ना, तो लीडिंग तो है इसका मतलब, टीचिंग तो होगा इसका मतलब, बच्चों का टीचिंग तो होगा इसका मतलब। लेकिन ये निगेटिव, समय से समय के बदलते, जैसे जैसे समय बदला, ये न्यूट्रल निगेटिव मीनिंग ले लिया। और निगेटिव मीनिंग कैसा लिया, ये नैरो माइंडेड, स्ट्रेटलेस्ड और ओल्ड फैशन टीचर के बारे में ले लिया। कि ऐसा टीचर जो बिल्कुल ढीठ है, जिद्दी है, हठी है, अपने विचारों को बदलना ही नहीं चाहता है। ठीक है, ऐसे टीचर को क्या बोलते हैं, पेडागॉग बोलते हैं। ऐसे टीचर को क्या बोलेंगे, पेडागॉग बोलेंगे। तो पेडागॉग क्या है, ए टीचर है। क्या बोलेंगे, ए डॉगमेटिक टीचर। तो जहां भी आपको ये वर्ड नजर आए, GOGUE, तो इसका मतलब आप समझोगे कि ये निगेटिव सेंस में है। लीड तो कर रहा है, इसका मतलब ये लीडिंग ही होगा, लेकिन लीडिंग ये निगेटिव सेंस में आ जाएगा। ठीक है, गॉग मतलब लीडिंग ये निगेटिव सेंस में आ जाए, घोष मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब आइए, जैसे हम फिर देखते हैं, एक और वर्ड है हमारे पास। क्या वर्ड है हमारे पास, डेमोगॉग। ये जो वर्ड, इसे ध्यान से देखिएगा, डेमोगॉग। डेमोगॉग क्या है, डेमा मतलब क्या होता है, पीपल। जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होता है, तो डेमोक्रेसी मतलब पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो डेमोगॉग लोगों के लिए है, लोगों की डेवलपमेंट के लिए है, लोगों की लीडिंग के लिए है, लोगों का लीडर तो है। ठीक है, बट निगेटिव सेंस में है, जो लोगों को मिसलीड कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। खासकर पॉलिटिशियन के लिए यूज होता है कि डेमो, पॉलिटिशियन जो है डेमोगॉगरी करते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन जो है अपने पावर का मिसयूज करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ये लीडर, अघोष का मतलब लीडिंग हो रहा है ना, तो ये लीडर के लिए आएगा। पीपल, डेमोस मतलब पीपल हो गया। तो डेमोगोग टुडे क्या है, टुडे इज एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट्स इन अ सेंस टू मिसलीड द पीपल। अभी हमने देखा कि लोगों को ये मिसलीड करने का काम करेगा, जनरली एक पॉलिटिशियन। ठीक है, जो लोगों के बीच में अच्छी चीजें नहीं प्रस्तुत करता है, झूठे वादे करता है, आ, लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ झूठे वादे करेगा, वोट लेने के बाद 5 साल गायब हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, अपनी पावर का मिसयूज करेगा। अब आप हो, आप एक सिविल सर्वेंट हो या फिर आप कुछ भी हो, और वो आए, वो चाहेंगे कि आप उनकी खुशामद में लग जाओ, जब भी आप, जबकि आप भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं खुद को समझेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट की जगह पे गवर्नमेंट का मालिक समझेगा खुद को। ठीक है, तो ऐसे लीडर क्या है, डेमोगॉग है। ठीक है, चलिए समझ गए। तो ये दोनों जो वर्ड हैं, पेडागॉग और डेमोगॉग, ये निगेटिव कनोटेशन के वर्ड हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं इसको। जब हम इस वर्ड को देख रहे हैं, हमारा पेडागॉग, पेडागॉग का मतलब होता है अ डॉगमेटिक टीचर। जिद्दी टीचर है, नैरो माइंडेड टीचर है, नैरो माइंडेड भी है। ठीक है, जबकि हम ये जो हमने वर्ड देखा डेमोगॉग, डेमागॉग, इसका मतलब होगा एक लीडर, जो कि जनरली पॉलिटिशियन के लिए यूज होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये पॉलिटिशियन के लिए ही यूज होगा। ठीक है, ये क्या लिख सकते, मिसलीडिंग लीडर, अ लीडर हु मिसलीड, हु मिसलीड पीपल इज वन हु इज कॉल्ड डेमागॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डर्मा। डर्मा जो वर्ड है, इसका मतलब होता है स्किन, और इसी से स्पेशलिस्ट बना है डर्मेटोलॉजिस्ट। एक डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है, डर्मा मतलब क्या होगा भाई साहब, स्किन होगा। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो स्किन से संबंधित बीमारियों को देखता है। अच्छा चलिए, और कुछ कुछ वर्ड्स हमें देखना है। क्या हमें वर्ड्स देखना है, जैसे हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक, ये है हाइपोडर्मिक का मतलब होता है कि नीडल जो है
ये स्किन के अंदर जा रही है। देखो डर्मा मतलब स्किन, हाइपोडर्मिक मतलब स्किन के अंदर निकल जा रही है। तो ये बस दम याद रखना है भाई। इपी, इपी का मतलब होता है आउटर, इपी का मतलब होता है आउटर। तो इपीडर्मिस मतलब डर्म मतलब स्किन के आउटर की बात हो रही है। तो आउटर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन के हमें पता है ना ढेर सारे लेयर्स होते हैं, 5 या 7 लेयर्स होते हैं स्किन के। तो ढेर सारे लेयर्स में से आउटर मोस्ट जो लेयर है स्किन की, जो हमारी दिख रही है स्किन, वो क्या है? वो है हमारा इपीडर्मिस। देखो टैक्स, टैक्स मतलब व्यापार होता है, बिजनेस। जहां भी टैक्स वर्ड आए ना, तो टैक्स मतलब बिजनेस होता है। तो डर्मिस, डर मतलब स्किन, जो स्किन का व्यापार करे। अच्छा, अब हमारे तुम्हारे स्किन का व्यापार तो होगा नहीं भाई। स्किन का व्यापार किसका होगा? जो मोटी चमड़ी वाले जानवर हैं। जैसे शेर के स्किन का व्यापार होता था, अब तो खैर बंद है, अभी भी लीगल तरीके से तो हो नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे हाथियों के स्किन का व्यापार हो सकता है। तो जो स्किन के व्यापार जानवरों के, मोटी चमड़ी वाले जानवरों के स्किन का व्यापार करे, वो क्या है? टैक्सीडर्मिस्ट। अच्छा और देखो, जैसे अभी ढोलक वोलक बनता है, तो ढोलक किसी न किसी जानवर के स्किन से बनाए जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि ढोलक जानवर के स्किन से बनाए जाते हैं। तो जानवर मर गया, उसके बाद उसके स्किन से कुछ बनाया जा रहा है। तो जो भी अ, डर्मा में मतलब स्किन का बिजनेस कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? टैक्सीडर्मिस्ट। ठीक है, और उस बिजनेस को क्या बोलेंगे? टैक्सीडर्मी। अच्छा एक और आ जाएगा, पैचिडर्म। पैचिडर्म का मतलब क्या होगा? पैच का मतलब होता है मोटा, यूजुअली पैच मीन्स थिक। ठीक है, तो पैचिडर्म का मतलब होता है जिसकी मोटी स्किन हो। जैसे एलिफेंट हो गया, यूजुअली ये थिक स्किन है ना। एलिफेंट, हिपोपोटामस, राइनोसोरस, इन सब की क्या होती है? मोटी स्किन होती है। तो इनको क्या बोलते हैं? पैचिडर्म। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड होगा, देखो हर जगह डर्म लग रहा है, टैक्सीडर्म, पैचिडर्म, हमारा डर्मेटिटिस। जहां ये टिटिस वर्ड आ जाए, टिटिस, टिटिस, ये जो टिटिस है ना, जिसके साथ भी लग जाएगा, इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। तो ऐसे डर्मेटिटिस, इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। एनी जनरल नेम है स्किन इन्फ्लेमेशन के लिए, इरिटेशन के लिए, या इन्फेक्शन के लिए। तो हमें ढेर सारे रूट वर्ड्स पता लग गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा भाई, क्योंकि लास्ट में आप सेशन में बने रहिएगा तो लास्ट में आपको पूरा, देखिए हम आपको एक चीज दिखा देते हैं लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है। देखिए पहले ही देखिए, ये जो है ना, ये सेशन के लास्ट में पहले तुम पूरा रिवाइज करने वाले हैं, फिर हम मैच द फॉलोइंग करने वाले हैं, ये पहले ही दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब तुम बिल्कुल लास्ट तक आपको बने रहना है। आइए बस थोड़े समय की और बात है। ऑप्थैल्मस या ऑकुलस, इसका मतलब होता है आई, आई से संबंधित। तो ऑप्थैल्मस या ऑकुलस। ठीक है, जैसे हमने इतने सारे वर्ड आई से संबंधित, तो ऑकुलर का मतलब क्या होगा? आई, रिफर टू एन आई, ऑकुलर। ठीक है, अब देखो मोनोकल है। मोनोकल मतलब, मोनो मतलब भाई, मोनो मतलब एक। व्हाट डू यू मीन बाय मोनो? व्हाट डू यू मीन बाय मोनो? मोनो मतलब वन। व्हाट डू यू मीन बाय बाई? बाई या डाई, इसका मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, तो हम जब मोनो की बात करेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय मोनोकल? मोनोकल मतलब कि एक आंख। अच्छा एक आंख थोड़ी होगा, लेंस फॉर वन आई। आपने देखा होगा पुराने जमाने में कि जब समुद्री यात्रा पे लोग जाते थे, तो एक आंख वाली दूरबीन निकालते थे। ऐसा देखा है? या फिर जो टेलीस्कोप होता है, आप टेलीस्कोप एक ही आंख से देख रहे होते हो ना। टेलीस्कोप आपने देखा है, एक आंख में से देख रहे होते लोग। तो कहीं ना कहीं वो मोनोकल है। ठीक है, मोनोकल मतलब कि फॉर वन आई, लेंस फॉर वन आई इज मोनोकल। जब बाइनोकुलर्स की बात करेंगे, तो दोनों आंख से देखने वाले फील्ड ग्लासेस को क्या बोलेंगे? बाइनोकुलर्स बोलेंगे। दोनों आंख से देखने वाले फील्ड ग्लासेस को क्या बोलेंगे? बाइनोकुलर्स बोलेंगे। इन ओकुलेट, ऑकुल, देखो जहां भी ऑकुलेट आ जाए, ऑकुलर आ जाए, ऑप्थैल्मस आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? आई से रिलेटेड है। अच्छा एक और चीज ध्यान देना है, इन ऑकुलेट मतलब बहुत जगह, ये देखो खासकर लिखा है इस किताब की, एक अच्छी बात ये है भाई, स्पेलिंग एरर भी हमारा सही करता है। लिखा है कि देखो यहाँ 2 एन मत लगा देना। जब भी आप पढ़ रहे हो इनोकुलेट, तो एन पे तो हमारा दबाव है। इनोकुलेट बोल के देखो, इनोकुलेट, एन पे दबाव है, लेकिन 2 एन नहीं लगेगा, यहाँ एक ही एन लगेगा, INOCULAT। ठीक है, तो ये आंख, इनोकुलेट, इन मतलब अंदर, आंख के अंदर। तो ये डिजीज है जो आंख के पंचर या आपकी आंख में होल हो चुका है। ठीक है, या फिर अब आंख में होल या पंचर करके किसी चीज को इंजेक्ट किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इनोकुलेट्स, इनोकुलेशन है। आंख में कुछ फ्लूइड को या किसी तरीके की चीजों को इंजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? वेन यू आर इनोकुलेटेड अगेंस्ट ए डिजीज, जब आपको किसी बीमारी के
अगेंस्ट इनोकुलेट किया जा रहा है तो आपकी आंख में छोटा सा पंचर किया जा रहा है या होल किया जा रहा है, ठीक है, इज मेड ऑन योर स्किन, सॉरी मैंने आंख में पंचर बोल दिया क्या, हाँ स्किन में आपके छोटा सा आई साइज पंचर, ठीक है। देखो दोनों मतलब होगा भाई इसका, देखो इनोकुलेट का दोनों मतलब होगा, इनसाइड द आई भी होगा, एक मिनट, इनसाइड आई भी होगा, इंस्पेक्शन इनसाइड द आई, और अगर आप स्किन में बहुत छोटा सा होल कर रहे हो और अंदर जा रहे हो तो भी हम बोलेंगे इनोकुलेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, द नेक्स्ट, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, इसका मतलब होता है साइट या विजन, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, जैसे ऑप्टिशियन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो विजन करेक्ट करने का काम करे, विजन मेजर करने का काम करे, उसे क्या होगा, ऑप्टिशियन। अच्छा आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में ऑकुलिस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑकुलिस्ट एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है जो आई से डील करता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑकुलिस्ट जो होता है वो डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन देखो ऑप्टोमेट्रिस्ट, मीटर आ गया, मीटर का मतलब क्या है, जांच हो रही होगी, किसी चीज का मेजरमेंट हो रहा होगा। ऑप्टिशियन आंख का एक्सपर्ट, लग तो रहा है कि सर ये आंख का एक्सपर्ट है, भैया ये आंख का एक्सपर्ट है, लेकिन ऑप्टिशियन का मतलब होता है जो आपकी विजन को मेजर कर रहा है, ये फिजिशियंस नहीं होते, ठीक है, ये बस विजन को मेजर करते हैं। और ये डॉक्टर जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑकुलिस्ट जो प्रिस्क्राइब करता है आपको कि इस पावर का चश्मा बना लीजिए भैया, तो वो चश्मा बना के देते हैं, ठीक है, आपके लिए ग्लासेस बना के देते हैं, ठीक है, ग्लूकोमा का टेस्ट करते हैं, मतलब कुल मिला के क्या है, ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, ना पर सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ना आपको दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, बट टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिशियन फिल एंड ऑप्टीमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन होता है बस उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, लेंस बनाने का काम करता है, आपकी विजन एग्जामिन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो दोनों जो हैं ये एक रूट वर्ड, ग्रीक रूट वर्ड ऑप्सिस या ऑप्टिकोस पे मिलके बने हैं, जिसका मतलब होता है साइट या विजन। और जो मेट्रॉन है, मेट्रॉन जहां जहां भी होगा भाई, जहां जहां भी मेट्रॉन होगा, ठीक है, जैसे ज्योमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, तो जहां जहां भी मेट्रॉन है, जैसे आमीटर, टर लग गया, ठीक है, अल्टीमीटर, तो जहां भी मीटर होगा उसका मतलब क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट की बात हो रहा है, वो किसकी बात हो रही होगी भाई साहब, मेजरमेंट की बात। तो जो विजन को मेजर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट, और इसकी स्पेशलिटी को क्या बोलेंगे, ऑप्टीमेट्री। ऑप्टीमेट्री में जैसे क्या आपने भाई साहब क्या किया है, आप अगर ऑप्टीमेट्रिस्ट हैं तो आपने किया क्या है, तो आपने ऑप्टोमेट्री किया है, ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए द नेक्स्ट, हमने इस सारे वर्ड्स देख लिए, अब एक एक करके इन सारे वर्ड्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए द फर्स्ट इज इंटरनस, और इंटरनस का मतलब क्या होगा, इनसाइड, तो हम लिख देते हैं इंटरनलिस्ट या फिर इंटरनिस्ट, ठीक। गायनी हम लिख देते हैं मिजोगायनी या गायनेकोलॉजिस्ट। ऑप्ट्री, ऑब्स्टिट्रिशियन, ऑब्स्टिट्रिशियन का मतलब क्या होता है भाई, ऑब्स्टिट्रिशियन का मतलब देखो, ऑब्स्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मिडवाइफ। ऑब्स्टिट्रिशियन का मतलब कि डॉक्टर जो प्रेगनेंसी के समय महिलाओं के काम आए, प्रेगनेंसी डॉक्टर तो नहीं बोल सकता, डॉक्टर जो प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को काम आए वो क्या है, ऑब्स्टिट्रिशियन। पेडोश का मतलब क्या होगा, चाइल्ड होगा, जैसे पेडियाट्रिशियन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, पेडिस का मतलब क्या होगा, फुट होगा, जैसे पेडिस, पेडोस नहीं, पेडिस का मतलब फुट होगा, जैसे पेडल, जैसे पेडेस्ट्रियन, क्योंकि पेडेस का मतलब क्या होता है, फुट होता है। अगोगोश का मतलब होता है लीडिंग, जैसे पेडागोगी, पेडागोगी, पेडागॉग। अब लोगों को ये लगेगा कि इन दोनों में अंतर ही क्या है, अंतर है, ये एजुकेशन की बात करेगा, ये सब्जेक्ट है पेडागॉगी, ठीक है, और ये पेडागॉग जो है एक डॉगमेटिक टीचर है, जिद्दी हठी, आउटडेटेड, नैरो माइंडेड, ये टीचर की बात होगी। डेमोस का मतलब होगा पीपल, जैसे डेमोक्रेसी भी डेमोस से ही बना है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं डेमोगॉग, मतलब एक ऐसा लीडर जो मिसलीड कर रहा है, एक पॉलिटिशियन है
डर्मिस का मतलब स्किन, बहुत सारे हमने वर्ड देखे। इपिडर्मिस हमने देखा, हमने डर्मेटोलॉजिस्ट देखा, हमने डर्मेटिटिस देखा, ठीक है, पैचिडर्म देखा। तो डर्मिस का मतलब हमारी क्या होगी, स्किन होगी, जैसे हम लिख देते हैं पैचिडर्म। हाइपो का मतलब अंडर, हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक का मतलब अंडर द स्किन। हाइपो का मतलब क्या होता है भाई, हाइपो का मतलब, हाइपो का मतलब होता है अंडर, ठीक है। और ईपी का मतलब क्या होगा, आउटर पार्ट ऑफ द, आउटसाइड, ठीक है। ऑफ्थैल्मोस का मतलब क्या होगा, आई, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। ऑकुलस मतलब क्या होगा, आई, ऑकुलिस्ट। मोनोश मतलब आई, मोनोकल। बाइनोकुलर्स, देखो बाई के तो बहुत सारे हम लिख सकते हैं। बाईफोकल, जैसे बाईफोकल लेंस होता है, ठीक है। तो बाईफोकल का मतलब क्या होता है, कि जिसके दो फोकस हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बाई का मतलब दो होगा भाई, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बाई कार्बोनेट, तो दो कार्बोनेट क्या हो, इस तरीके से चीजें हम देखते हैं। देखो एक्सपर्ट, ये आईसीएन लिखा है भाई, आईसीएन, ICIAN। आईसीएन मतलब एक्सपर्ट होगा, जैसे म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। ऑप्टी, ये भी गलत लिखा है क्या, विजन, ठीक है। अब हमने जस्ट इसे देखा था ना, जैसे जहां भी ऑप्टिक्स हो, ऑप्टिक्स, ठीक है, इसका मतलब विजन से रिलेटेड, इसका मतलब लेंस से रिलेटेड होगा, इस साइड से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे ऑप्टीमेट्री अगर हम बोलते हैं, ऑप्टीमेट्री, ऑप्टीमेट्री मतलब ये विजन को मेजर करने का काम कर रहा है, ऑप्टीमेट्री। और देखो मेट्रॉन भी आ गया इसी में। अब हम जल्दी से सारे मैच द फॉलोइंग हम अपनी करते हैं। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे भाई, पेडागॉगी। पेडागॉगी मतलब ये, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे पेडागॉगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो गया, हम जल्दी लिख लेते हैं। फर्स्ट का 4 हो गया, सेकंड का लिखते हैं, थर्ड का लिखते हैं, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का और सेवेंथ का। जल्दी से मैच करेंगे, ठीक है। देखो स्टफिंग, स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल, जो एनिमल के स्किन के का व्यापार में लगा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, टैक्सीडर्मी। तो ये 7 हो गया। सेकंड का क्या हो गया भाई, सेकंड का 7 हो गया। थर्ड का देखो, मतलब ये इसका देखो, सी वाला देखो, कहाँ आएगा सी वाला, स्पेशलिस्ट डीलिंग इन द डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट। न्यू बॉर्न इन्फेंट है, उसकी डिलीवरी में काम कर रहा है, मतलब मिडवाइफरी का काम कर रहा है। दैट मीन्स कि ऑब्स्ट्रिक, ऑब्स्ट्रिक्स रूट वर्ड पे बना होगा, तो ऑब्स्ट्रिट्रिक्स, ऑब्स्ट्रिट्रिक्स, ऑब्स्टिट्रिशियन इसको जनरली बोलते हैं, लेकिन ये स्पेशलिस्ट नहीं है, स्पेशलिटी है, ठीक है। तो ऑब्स्टिट्रिक्स होगा सेकेंड। फिर क्या रहा है, स्टीयरिंग ऑफ डिसकंटेंट अमंग द मासेस। तो क्या कर रहा है कि लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, ठीक है। तुम क्या बोलेंगे, ये है डेमोगॉग, ये है बेईमान लीडर। तो ये क्या है भैया, डेमोगॉग है, ये 5वां नंबर वाला भाई साहब है। ये स्किन डिजीज को जो ट्रीट कर रहा है वो क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो वो 6ठे नंबर पे आएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट आएगा। फिर क्या कह रहा है, टैक्सीडर्म, ये हो चुका ना हमारा, और क्या बचा, स्पेशली डीलिंग विद वुमेन डिजॉर्डर, तो गायनिकोलॉजिस्ट आएगा, पहले नंबर वाला आएगा गायनिकोलॉजिस्ट, देखो गायनिकोलॉजी। स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट को जो देख रहा है उसको क्या बोलेंगे। अच्छा चिल्ड्रन भी होगा भाई, यहाँ इन्फेंट भी कभी कभी लिखा हो सकता है भाई। ये बीमारियां देख रहा है, ये डिलीवरी नहीं देख रहा है, ये बीमारियां देख रहा है, तो ये क्या है, पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स उस स्पेशलिटी को बोलते हैं, और पेडियाट्रिशियन उस डॉक्टर को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, एलिफेंट क्या होगा बताइए, हाइपोडर्म, हाइपोडर्मिक, इपिडर्मिस, पैचिडर्मिस, डर्मेटिटिस, क्या होगा एलिफेंट। एलिफेंट मोटी चमड़ी, मोटी चमड़ी का मतलब पैचिडर्म, मोटी चमड़ी का मतलब पैचिडर्म। आई डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, तो क्या ऑप्टिशियन लिख दूं, नहीं। ऑप्टीमेट्रिस्ट लिख दूं, नहीं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर क्या है, अंडर द स्किन, स्किन के अंदर की बात हो रही है भाई। हाइपो मतलब होता है अंदर, अंदर का मतलब क्या होता है, हाइपो। और स्किन के अंदर डर्मा, तो हाइपोडर्मिक। अगर ऐसे हम याद करेंगे तो हम पूरे जीवन में कभी वर्ड्स नहीं भूलेंगे।
ऐसे तोड़ तोड़ के हम याद करेंगे ना तो हम वर्ड्स नहीं भूलेंगे कभी। जो विजन मेजर करता है, तो देखो मेजर मतलब जहां भी मेजर आएगा मतलब मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो ऑप्टोमेट्रिक्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है, जो विजन नापता है। लेंस ग्रिंडर, लेंस को ग्राइंड करने का काम करता है, ये ऑप्टिशियन है। ऑप्टिशियन जो है वो लेंस को बनाने का काम करता है, ठीक है, ऑप्टिशियन। स्किन के आउटर लेयर, हमने भी पढ़ा था, इपी का मतलब क्या होगा आउटर, डर्मा का मतलब क्या होगा स्किन। तो जो इपिडर्मिस होगा, इपिडर्मिस, ठीक है, वो क्या होगा, आउटर लेयर ऑफ द स्किन होगा। इन्फ्लेमेशन, जहां भी इन्फ्लेमेशन आएगा, हमने क्या पढ़ा था कि वहां टिटिस लगा दोगे, तो डर्माटिटिस क्या होगा, डर्माटिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन होगा, ठीक है। दोस्तों चलिए, अभी और बचा हुआ है, रिकॉल ऑफ द वर्ड बचा हुआ है, हम देख लेते हैं। जो डॉक्टर चाइल्ड डिलीवरी का स्पेशलिस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्री, ऑब्स्ट्रीट्रिशियन। एक मिनट, मुझे लगता है स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ। ऑब्स्टिट्रिशियन, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ द स्किन को हम क्या बोलेंगे, आउटर लेयर ऑफ द स्किन इपीडर्मिस। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पेडागॉगी, पेडागॉगी। थिक स्किन्ड एनिमल, जो मोटी चमड़ी वाले जानवर रहेंगे उससे क्या बोलेंगे, पैची डर्म, DRM, पैची डर्म। स्किन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब टिटिस, तो डर्मेटिटिस, डर्माटिटिस। जो पॉलिटिकल डिसकंटेंट करे, जो अच्छा नेता ना हो, जो बेईमान हो, उसको क्या बोलेंगे, डेमागॉग। और जो इस तरीके का काम करता है उसे बोलेंगे डेमागॉगरी, ठीक है। डेमागॉग नेता है, इस तरीके की हरकत को डेमागॉगरी बोलते हैं। जो ऑप्टिकल ऑप्टिकल इक्विपमेंट सेल करता है, मतलब लेंस सेल करेगा, ऑप्टिशियन। देखो ऑप्टिशियन और ऑप्टीमेट्रिस्ट ये सेम नहीं है भाई। ऑप्टीमेट्री से जरूरी नहीं है, चश्मा कोई भी बेच सकता है भाई, चश्मा कोई भी बेच सकता है, लेकिन चश्मे की जांच हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो चश्मे की जांच करने वाला, आपकी आंखों की रोशनी की जांच करने वाला ऑप्टीमेट्रिस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है। और जो चश्मा का सामान बेच रहा है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेच रहा है उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिशियन बोलेंगे। मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग एट इंटर्नशिप, अप्रेंटिस। इंटर्नशिप बोल दे, मैंने ही बोल दिया इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप। ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर, पेडियाट्रिशियन। प्रैक्टिस ऑफ स्टीयरिंग अ पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन फॉर प्योरली पर्सनल गेन, ये सेम है, डेमागॉगी है भाई, डेमागॉगी है ये। देखो अभी कह रहा है प्रैक्टिस के बारे में बोल रहा है, यहाँ क्या था, पर्सन के बारे में, वन हु। उस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, उस प्रैक्टिस को बोलेंगे, उस हरकत, नीच हरकत को क्या बोलेंगे, डेमागॉगरी। वन हु स्टफ्स द स्किन ऑफ एनिमल, जो स्किन के एनिमल का व्यापार करता है, एनिमल के स्किन का व्यापार करता है, उसका क्या बोलेंगे, टैक्सीडर्मिस्ट। तो हमने सारे वर्ड्स रिकॉल कर लिए हैं, कुछ और वर्ड्स बचे हैं अभी। अनदर टाइटल फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, क्या बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के दूसरा नाम को, ऑप्टिशियन नहीं, ऑप्टीमेट्रिस्ट नहीं, ऑप्टिशियन नहीं, ऑप्टीमेट्रिस्ट क्या है, ऑप्टीमेट्रिस्ट वैसा पर्सन है जो आंखों को सिर्फ मेजर करता है, मेजरमेंट कर रहा है आंखों की रोशनी को। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑकुलिस्ट बोलते हैं ना, ऑकुलिस्ट, ठीक है। हमने चार वर्ड्स पढ़े, ऑकुलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन और ऑप्टीमेट्रिस्ट, चारों के मतलब हम समझ लिए। जो फीमेल एलिमेंट्स को ट्रीट करता है उसे क्या बोलते हैं, गायनकोलॉजिस्ट। जो मेडिकल स्पेशलिटी रखता है आंखों को ठीक करने का, वही सेम चीज है भाई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एक आंख वाला आई ग्लास क्या बोलेंगे, मोनोकल।
प्रिटेनिंग टू द आई, पर्टेनिंग टू द आई। वन हु मेजर्स विजन क्या होगा? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये क्या है? पर्टेनिंग टू द आई, जो आंखों को, अच्छा जो आंखों जैसा ऐसे ही दिख रहा है तो इसको ऑप्टिक्स। अभी हमने क्या सीखा था? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन, ऑकुलिस्ट, और एक और वर्ड क्या देखा आंख से रिलेटेड? एक और वर्ड क्या देखा? ऑप्टिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन, ऑकुलिस्ट, और एक और वर्ड हमने देखा है आंख से रिलेटेड, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, चलिए ये सारे वर्ड्स हमने देख लिए आंख से रिलेटेड। अच्छा एक और वर्ड हमने आंख से रिलेटेड देखा भाई, ठीक है, इनोक्कल देखा, पर्टेनिंग टू द आई जो है। एक और वर्ड हमने देखा ना जो आंख के अंदर की बात करेगा, इनोकुल। ठीक है, चलिए तो ये सारे वर्ड्स हमने रिकॉल कर लिए हैं। आपका इस सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये पूरा सेशन हम आप पूरा सेशन देख सके। टोटल 45 इस पूरी किताब में, जब मैं इस किताब की बात कर रहा हूँ भाई, किस किताब? एक मिनट, जब मैं इस किताब की बात कर रहा हूँ, ये भाई साहब ये किताब, ये जो वर्ड पावर में डीजी है, इसमें टोटल 45 सेशंस हैं। ठीक है, तो 45 सेशंस में हमें क्या करना है? हमें एक एक करके हर एक दिन में एक एक सेशन कवर करना है, और 40 डेज में 45 सेशंस तो है, लेकिन बाद में टेस्ट है। ठीक है, 40 दिन में 20 से 25 मिनट के छोटे छोटे सेशंस में, 40 सेशंस में हम इस पूरे किताब को, लगभग 800-900 पन्ने की किताब है, इस पूरे किताब को हम समाप्त करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। तो हमारे साथ अब जुड़े रहो। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।